हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम प्राइम फैक्टर मेथड से किन्हीं भी नंबर्स का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। मैंने आपको इससे पहले नॉर्मल मेथड, जैसे किसी भी नंबर को देख करके हम उसका कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वो सिखा दिया। प्राइम फैक्टर से मैंने एलसीएम आपको सिखा दिया। अब मैं आपको एचसीएफ प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं ये सिखाता हूं। देखो, जब भी कभी किसी नंबर का प्राइम फैक्टर से एचसीएफ निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 12 एक नंबर की बने उसका प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, 18 जो फैक्टर है उसका प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, 30 जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे और 42 अगला नंबर है उसका भी प्राइम फैक्टर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर तो आता है ना बेटा आपको, मैंने आपको एलसीएम में भी सिखाया था। प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, 12 को के फैक्टर ढूंढते हैं। 12 इवन नंबर है तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तो इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6। अगेन इवन नंबर आ रहा है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 टाइम, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 into 2 into 3 आ रहे हैं। अगला नंबर 18 देखिए, उसका भी निकाल के देखिए। 18 इवन नंबर है तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा ना बेटा। 18 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करते हैं। 3 की टेबल में 3 टाइम आता है, 3 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा। जब तक 1 नहीं आता बेटा तब तक करते रहते हैं आप। 2 into 3 into 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। अगला नंबर आपको 30 नजर आ रहा है। 30 के फैक्टर के लिए इवन नंबर है तो 2 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। 2 से 15 टाइम चला जाएगा। अब ये 15 को देखिए, अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से चेक करिए 5 टाइम जाएगा। 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 5 से 1 टाइम जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 into 3 into 5। नेक्स्ट नंबर आप देखो 42 आपको नजर आ रहा है। इसको सबसे पहले इवन नंबर 2 से डिवाइड करो, ये 21 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर अब ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता है, और नंबर आ गया। अब अगला नंबर 3 है, 3 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। 3 की टेबल में चेक करते हैं, 3 7 जा 21 और 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है। आपको प्राइम नंबर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए बेटा। अब आपको आराम से आता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। 2 3 और 7 इसके फैक्टर आ रहे हैं। जब आप सारे फैक्टर कैलकुलेट कर लोगे ना बेटा, उसके बाद आपको निकालना है एचसीएफ। आप पहले एक बात समझ लो, एचसीएफ क्या होता है। कभी भी एचसीएफ में जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो केवल कॉमन नंबरों को लिखा जाता है। कॉमन जो आ रहे हो, इसका मतलब जो फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है वो आप उसी को लिखेंगे। कॉमन का मतलब वो 12 के फैक्टर में भी होना चाहिए, 18 में भी होना चाहिए, 30 में भी होना चाहिए और 42 में भी होना चाहिए। अगर आपको 3 में दिखाई दे रहा है और 4 में नहीं दिख रहा है तो नहीं लेंगे। जैसे यहाँ ये 2 यहां नजर आ रहा है, 2 यहां भी नजर आ रहा है, 2 यहां भी नजर आ रहा है, 2 यहां भी नजर आ रहा है, सबके फैक्टरों में 2 नजर आ रहा है। इसका जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे ना तो एचसीएफ में 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सब में है कॉमन। क्योंकि एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर को लिखा जाता है। एचसीएफ ये सब में कॉमन आ रहा है। अगला देखते हैं, ये 2 यहां नजर आ रहा है और देखो आपको और कहीं नजर नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे। फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। 3 यहां देखो, 3 यहां नजर आ रहा है, आप चेक करिएगा। 3 यहां भी नजर आ रहा है, 3 यहां भी नजर आ रहा है, 3 यहां भी नजर आ रहा है, 3 यहां भी नजर आ रहा है। इसका 3 सबके फैक्टरों में नजर आ रहा है तो 3 भी आएगा यहां पर। ये आपका एक चेक कर लेना, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके 3 के 3 तब आपने देख लिए। ये 3 के 3 हर जगह नहीं, आप औरों को देखोगे तो वो वाला यहां नहीं होगा, तो क्यों चेक करना आगे। इसका ना यही इसका एचसीएफ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। आपको बात समझ में आ रही है। इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आना चाहिए बेटा, 6 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, कोई कंफ्यूजन? ठीक है।